नमस्कार, स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसमें आगे हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। नागरिकता से संबंधित सारे बिंदुओं को क्रमवार लिया जाएगा। आइए देखते हैं, नागरिकता से संबंधित हमारे भारतीय संविधान में जो संवैधानिक उपबंध हैं उनके विषय में बात किया जाएगा। हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के विषय में उपबंध दिए गए हैं। नागरिक होता कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। नागरिक किसे कहते हैं, हमारे अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है। आज चीज़ों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। ठीक, नागरिकता से संबंधित संवैधानिक उपबंध भारतीय संविधान के कितने भाग में, यह पूछा जाता है प्रश्न कि नागरिकता किस भाग में है। भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब संविधान हमारा प्रारंभ हुआ था उसके आधार पर जो नागरिकता दी जाती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, मतलब पाकिस्तान से जो भारत आ गए व्यक्तियों के नागरिकता के प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में है कि जो पाकिस्तान से भारत लोग आ गए हैं उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी ऐसे व्यक्तियों को, उसके बारे में हमारे संविधान के भाग 2 का अनुच्छेद 6 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 7 क्या प्रावधान करता है कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए वैसे व्यक्तियों के नागरिकता के विषय में प्रावधान है। और अनुच्छेद 7 में है जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 8 में ये कहता है, अनुच्छेद 8 हमारा कहता है कि भारत से बाहर, कहाँ, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, मतलब भारत में जन्मे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसमें अनुच्छेद 8 में क्या है, जो भारत से बाहर रहने वाले हमारे भारतीय उद्भव के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है, संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, मतलब जो लोग विदेशी से स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं उनका भारतीय नागरिक नहीं होना। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, नागरिकों का अधिकार बना रहेगा। और हमारा अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। ठीक, अब देखिए नागरिकता का अर्थ क्या है। नागरिक ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है, देखिए, जो क्या करते हैं, जिसे राज्य की ओर से संपूर्ण राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्राप्त हो। नागरिक कौन होगा, जिसे ऐसे व्यक्ति को नागरिक कहा जाएगा जो व्यक्ति उस राज्य की ओर से उस राज्य की संपूर्ण राजनीतिक तथा नागरिक शक्तियाँ उसे प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त हो, जो उसके अधिकार हैं। ठीक है, उसके बाद वह उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखता हो, जिस राज्य में वह व्यक्ति रह रहा है उसके प्रति विशेष निष्ठा रखने वाले व्यक्ति उस राज्य का नागरिक होगा। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता के संबंध में नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को। ठीक है, अब देखिए, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, बाद में आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया, संशोधन हुआ 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। 2019 में जो संशोधन हुआ, नागरिकता संशोधन विधेयक, वो कब पारित किया, ये हम लोग की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विषय है, इस पर विवाद भी हो रहा था। तो जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पास किया गया था वो लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया, राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को और राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी मिल गई। आइए एक बार देखते हैं नागरिकता से संबंधित संवैधानिक उपबंध क्या है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में प्रावधान है नागरिकता से। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, ये सेम टू सेम लाइन भी पूछी जाती है परीक्षा में। अनुच्छेद 6 हमारा कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के प्रावधान।
अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के प्रावधान है। और अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों, भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार। और वहीं अनुच्छेद हमारा 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया है तो ऐसे व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे, अर्थात उन्हें नागरिकता से हटा दिया जाएगा, उनको नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 10 हमारा क्या कहता है कि नागरिकों के अधिकार बने रहेंगे जैसा हमारे संविधान में उल्लिखित है, प्रावधानित है। अगला कहता है कि 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। अगला नागरिकता का अर्थ, नागरिक ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिसे राज्य की ओर से संपूर्ण राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्त है, उसे उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखता हो। भारत में एकल नागरिकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून विधि बनाने का अधिकार है। संसद ने नागरिकता 1955 को लागू किया, बाद में इसमें संशोधन होते रहे आवश्यकता अनुसार। पहला संशोधन हुआ नागरिकता संशोधन 1986 में, दूसरा हुआ नागरिकता संशोधन 1992 में, तीसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, अगला नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन 2015 और नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में जो हुआ है वह लोकसभा से, यह नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, राज्यसभा से 11 2019 को पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को मिली। इसी बारे में आइए और आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, इसके बारे में काफ़ी ये चर्चा में रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। जो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम या विधेयक 2019 है, लोकसभा से पारित हुआ है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है वो लोकसभा से कब पारित हुआ, तो 9 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 को। और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, 12 दिसंबर 2019 को। महत्वपूर्ण तथ्य नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से क्या है। जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में मुख्यतः 2-3 चीज़ों को संशोधित करता है, बाकी वही चीज़ें हैं। जैसे जो नागरिकता प्राप्त करने के का तरीका था वो 5 प्रकार से था। जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, राज्य क्षेत्र में मिल जाने से, वो सब चीज़ें सेम हैं। उसके बाद जो इससे महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य है उसको देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके भारत में निवास या सरकारी सेवा की कुल अवधि पहले 11 वर्ष थी, अब वो कितनी कर दी गई है, 5 वर्ष कर दी गई है। ठीक। अवैध निवास को लेकर प्रवासियों पर जो पहले से मुकदमे, कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं वह स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो 11 वर्ष हमारे यहाँ नागरिकता प्राप्त करने के लिए या तो सरकारी नौकरी वो कर रहे हो या 11 वर्षों से निवास कर रहे हो, उसके स्थान पे 5 वर्ष हो गया। तो जो व्यक्ति 7 साल से भी रह रहा है या जो व्यक्ति पहले से रह रहा है, 13 साल से रह रहा है, उस पर मान लीजिए कि कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जब ये उम्र 5 साल कर दिया गया तो कानूनी कार्रवाई खत्म हो गई। या कोई 9 साल से रह रहा है तो 11 साल नहीं हुआ है तो उस पर कानूनी प्रवासी है नहीं है, उसको लेकर जो हमारे यहाँ संविधान की विधिक धाराएं हैं उसके अनुसार उस पर विधिक कार्रवाई चल रही होगी, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया। ये 11 वर्ष क्या है, 11 वर्ष ये है कि जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 था उसमें संशोधन करके ये कहा गया है कि भारत में निवास करिए, भारत में सरकारी सेवा करिए, कि कुल अवधि 11 के स्थान पे 5 कर दिया गया है। तो ये पूछेगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में निम्न संशोधन हुआ है। पहला कहेगा कि जो भारत में निवास करने या सरकारी सेवा करने की अवधि थी उसको 11 वर्ष के स्थान पे कितने वर्ष कर दिया गया है, तो 5 वर्ष कर दिया गया है। 5 वर्ष कर दिया गया है तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अवैध निवास को लेकर जितने प्रवासियों पर मुकदमे चल रहे थे, कानूनी कार्रवाइयाँ वो स्वतः समाप्त हो गई। उसके बाद जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इनसे आने वाले 6 धर्म के मानने वाले लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई मानने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। बात यह आता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों नहीं नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि इसलिए नागरिकता नहीं दी जाएगी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का राजकीय धर्म क्या है, इस्लाम है, इसलिए इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग होंगे उन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी,
ठीक वहाँ पे तीनों पड़ोसी देशों में कम है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसको ध्यानगत रखते हुए हमारा जो देश है सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश, उन्होंने अपने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके हमारे 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आने वाले 6 धर्म को मानने वाले लोगों, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी है, को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। अब बात ये होता है कि जो संशोधन हुआ है 2019 वाला नागरिकता संशोधन विधेयक 19, वो किस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। छठी अनुसूची में शामिल कौन कौन से देश है? असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा। इसके जो आदिवासी क्षेत्र है उस पर लागू नहीं होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में शामिल कौन कौन राज्य है। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य शामिल है। देखिए कौन कौन, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके किस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा? आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। उसके बाद एक और जगह है, वहाँ पे ये कानून संशोधन नहीं लागू होगा, जो CAA 19, बंगाल पूर्वी सीमांत विनिमय 1973 के अनुसूचित आंतरिक रेखा के तहत आने वाले। आंतरिक रेखा के तहत इनर लाइन परमिट की बात करता है। ये इनर लाइन परमिट क्या था? ये ब्रिटिश भारत के दौरान एक कानून था कि कुछ खास क्षेत्र विशेष में जाने के लिए वहाँ का जो हेड होता था उससे अनुमति लेनी पड़ती थी, अर्थात उस स्टेट से अनुमति लेनी पड़ती थी उस क्षेत्र में जाने, आवाजाही या किसी भी प्रकार के आवागमन के लिए दूसरों के व्यक्ति जो होंगे। तो जो ऐसे अभी भी वैसे क्षेत्र रह गए हैं उनमें भी ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लागू नहीं होगा। देखिए अब अगला हमारा जो बिंदु है कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त होती है। तो ये भारतीय नागरिकता जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग है। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला, या तो जन्म से हो, देशीकरण द्वारा हो, वंशाधिकार द्वारा हो, राज्य क्षेत्र में मिल जाने से हो या पंजीकरण द्वारा हो। तो जन्म से नागरिकता, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ही वो भारत में रह रहा हो। वंशाधिकार द्वारा, या तो उसके मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारत का मूल का हो। पंजीकरण द्वारा जैसे अब 5 वर्ष से वो भारत में निवास कर रहा हो। देशीकरण द्वारा और राज्य क्षेत्र, कोई दूसरा राज्य क्षेत्र है तो उसमें रहने वाले व्यक्ति जब भारत संघ में वो राज्य क्षेत्र शामिल हो जाएगा तो वहाँ के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब आगे है कि नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं। भारत का संविधान नागरिकता की समाप्ति का 3 आधार देता है। यह नागरिकता की समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 10 में यह कहा गया है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी उसके बारे में बताया गया है। 3 प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। एक, परित्याग द्वारा, दूसरा पर्यावसान द्वारा और तीसरा वंचित किया जाना मतलब डिप्रीवेशन द्वारा। जो परित्याग है, भारत का कोई भी वयस्क नागरिक स्वेच्छा से घोषणा करके भारत की नागरिकता त्याग कर सकता है। ठीक। दूसरा, पर्यावसान द्वारा टर्मिनेशन हो जाए उसका। भारत का वह नागरिक जिसने देशीकरण या रजिस्ट्रीकरण द्वारा स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण की हो, वर्तमान में वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। एक ये तरीका हो गया। तीसरा है वंचित किया जाना। इसके निम्न आधार हैं, या तो 7 वर्ष से ज़्यादा से रह रहा हो या कहीं और चला गया हो या देश विरोधी गतिविधियों में लगा हो, हमारे संविधान का सम्मान न कर रहा हो, झंडे का सम्मान न कर रहा हो, उसका राज्य के प्रति निष्ठा न हो, आदि आदि चीज़ों को इसमें लिया गया है। इसको अभी डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को मिली। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके भारत में निवास या सरकारी सेवा की कुल अवधि को 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अवैध निवास को लेकर प्रवासियों से पर पहले से चल रही कानूनी कार्रवाई स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बांग्लादेश, 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले 6 धर्म के मानने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी
मानने वालों को नागरिकता दी जाएगी। किस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा? छठी अनुसूची के तहत शामिल 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। और जो इनर परमिट लाइन वाले जो देश है, राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उस पर ये लागू नहीं होगा। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है हमें। हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 ऐसा प्रावधान करता है। एक, जन्म से, देशीकरण द्वारा, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, राज्य स्तर पर मिल जाने से। नागरिकता की समाप्ति के 3 आधार हैं। यह अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 10 भाग 2 के भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 10 में है। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, उसका 3 आधार है। परित्याग कोई कर सकता है, पर्यवसान टर्मिनेशन द्वारा, और वंचित किए जाने से। आइए वंचित किए जाने को विस्तार से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए, जो हम लोग नागरिकता समाप्ति की बात कर रहे थे कि भारत की नागरिकता भारत सरकार द्वारा कैसे समाप्त की जाती है, उसमें तीसरा प्रकार था वंचित किया जाना, डिप्रीवेशन। भारत सरकार द्वारा निम्न आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाता है या वंचित किया जा सकता है। संविधान के प्रति वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो संविधान के प्रति निष्ठा या आस्था न रखता हो। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा या आस्था न रखने वाले ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा वंचित किया जा सकता है, उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगला, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता अर्जित हो, कोई गलत तथ्य दिखाकर गलत तरीके से नागरिकता अर्जित कर ली हो भारत की, तो उसे भी भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाएगा। अगला, किसी भारतीय नागरिक द्वारा, कोई अगर भारतीय नागरिक हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी अन्य देश के, किसी दूसरे देश के स्त्री पुरुष के साथ विवाह कर लेता है, तो उसे भारत सरकार द्वारा उसकी नागरिकता से उसको वंचित किया जाता है। उसके बाद अगला, वो भारत का नागरिक हो लेकिन लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर उसे भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब भारत सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार 3 प्रकार के लोगों को, जो भारतीय मूल के हैं, उनको नागरिकता पाने के लिए विशेष अधिकार दिया है, विशेष प्रावधान है। देखिए, विदेशी निवासियों हेतु विशेष प्रावधान है। वो विदेशी निवासी कौन है? देखिए, नागरिकता हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के, वो भारतीय मूल के हैं, विदेशों में बसे भारतीयों को सुविधाएं मिलती है, जो निम्न है। पहला, अनिवासी भारतीय, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। उसके बाद भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। और तीसरा है जो भारत के समुद्र पारीय नागरिक, OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो अनिवासी भारतीय कौन होते हैं? NRI कौन होते हैं? ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी या व्यवसाय के उद्देश्य से, ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी या व्यवसाय के उद्देश्य से अपने देश से बाहर, अर्थात भारत से बाहर 182 दिन या उससे अधिक समय अवधि तक रहते हैं, और साथ ही वो भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, उन्हें NRI कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा नागरिकता के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, उनको छूट दी गई है। उसके बाद भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ऐसे व्यक्ति जो थे उनको नागरिकता दी जाती थी, लेकिन वर्ष 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, PIO, उनको ख़त्म करके, इनके मतलब इस प्रकार को समाप्त करके इनका विलय कर दिया गया समुद्र पारीय नागरिकता में, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में। तीसरा प्रकार का जो हम लोगों का है, भारत के समुद्र तटीय समुद्र पारीय नागरिक, OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये कैसे है? देखिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये वर्ष 2005 से प्रारंभ किया गया है, इस प्रकार की नागरिकता देना भारत सरकार द्वारा। ठीक, ये कैसा व्यक्ति होते हैं? वह व्यक्ति जो दूसरे देश का नागरिक है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश का नागरिक है अथवा भारत के किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया। ठीक, ये एक प्रकार की दोहरी नागरिकता है, भारत सरकार द्वारा दी जाती है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लोगों को। इसमें बात ये कह रहा है कि वो किसी दूसरे देश का नागरिक तो है, वो भी है, अथवा ऐसे क्षेत्र का निवासी जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। जैसे आप बात करेंगे कराईकल की, माहे की, या फिर आप बात करेंगे उसकी दमन और दीव की, जो पुर्तगालियों के अधीन क्षेत्र था, या दादर नागर हवेली की, उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को भी भारत के समुद्र पारीय नागरिक की नागरिकता दे दी जाती है, ये आधार मान के। ठीक है, उसके बाद
ऐसे कौन कौन से हम लोगों के मूल अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त है? विदेशियों को प्राप्त मतलब सभी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त है, वो कौन कौन से हैं? मूल अधिकार वाले चैप्टर में इसका सविस्तार पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये नागरिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न था तो इसको देखेंगे। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 बलात् श्रम, अनुच्छेद 24 छोटे बच्चों के बलात् से संबंधित, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 14 1, अनुच्छेद 20 2, अनुच्छेद 21 3, अनुच्छेद 22 चौथा 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 10 ऐसे मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक, उसके बाद जो व्यक्ति होते हैं उनके विभिन्न वर्ग होते हैं। नागरिक कौन होता है? जो जिस राज्य में रहता हो उसके पास उस राज्य का संवैधानिक, विधिक और सामाजिक और नागरिक सभी अधिकार उसको मिले हों। साथ ही जिस देश में रह रहा हो उस देश के संविधान के प्रति, उस राज्य के कानून के प्रति, विधिक व्यवस्था के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करता हो, वो नागरिक श्रेणी में आता है। अन्य देशीय व्यक्ति कौन होता है? अन्य देशी जो व्यक्ति होते हैं इनसे ये तात्पर्य है कि इन्हें केवल अपने देश में जीवन का अधिकार मिला है। अन्य देशी व्यक्ति में ये मित्र देश के भी हो सकते हैं या शत्रु देश के भी हो सकते हैं। ठीक, राज्यविहीन व्यक्ति में अप्रवासी, अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है। और शरणार्थी कौन होते हैं? जो भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति अन्य देश के निवासी हैं, वो अपने देश में नस्लीय भेदभाव, सामाजिक उत्पीड़न, वर्ग, जाति के आधार पर प्रताड़ित होते हैं और अपने देश से, अपने मूल देश से हट के किसी अन्य देश में निवास कर लेते हैं, उन्हें शरणार्थी की संज्ञा दी गई है। आइए एक बार देखते हैं। वंचित किया जाना, जो भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाने वाला जो आधार था उसको देखेंगे। भारत सरकार द्वारा निम्न आधार पर किया जाता है: जो संविधान के प्रति अपनी निष्ठा न रखता हो, आस्था न रखता हो। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता अर्जित की हो, ऐसे व्यक्ति को भी हटाया जाए। किसी भारतीय नागरिक, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, द्वारा दूसरे देश के स्त्री या पुरुष के साथ विवाह करने पर हटाया जाएगा। लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर विदेशी निवासी हुई तो विशेष प्रावधान किया गया है। वो कौन कौन से विदेशी हैं? NRI हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, समुद्र पारी। अब पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के विदेशी निवासियों को नागरिकता हेतु भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रावधान या सुविधाएं दी गई हैं। अब वो 2 प्रकार रह गया है। 2015 के बाद 2 प्रकार रह गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब केवल 2 प्रकार के ही भारतीय विदेशी हैं जिनको नागरिकता के लिए भारत सरकार विशेष प्रावधान, वो NRI हो गए हैं और OCI हो गए हैं। ठीक, उसके बाद विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A, 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। उसके बाद व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? नागरिक, अन्य देशीय व्यक्ति, राज्यविहीन व्यक्ति, शरणार्थी। ठीक, आज की कक्षा में हम नागरिकता से संबंधित सभी विषयों को पढ़े, त्वरित मुद्दों को भी पढ़े। CAA 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट 2019 के बारे में भी विस्तार से पढ़े। नागरिक किसे कहते हैं? हमारे संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है? कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? भारत सरकार द्वारा नागरिकता देने के कौन कौन से आधार हैं? वंचित किए जाने के, नागरिकता से वंचित किए जाने के कौन कौन से आधार हैं? उसके बाद अनिवासी भारतीय कौन होता है? भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं? समुद्र पारीय नागरिक कौन होते हैं? उसके बाद ये सब सारी चीज़ें पढ़े जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अगली कक्षा में अब हम एक नए विषय के साथ, राज्य व्यवस्था के नए संबंधित और महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप लोग हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आप लोगों की उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।